नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट के बारे में बात करूंगी। वो प्लेनेट है मरकरी और केतु, यानी कि बुध और केतु। तो हम आज ये देखेंगे कि बुध और केतु आपकी लाइफ में कैसा रोल प्ले करते हैं, वो कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, क्या जब वो जिस घर में बैठे हुए हैं, जैसा उनका कंजंक्शन है, वो आपकी लाइफ में क्या नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, और वो करेंगे तो कब करेंगे। उसके साथ में अगर कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है तो वो उसका क्या रोल रहेगा। आपको लाइफ के किस 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 एरिया में बहुत सावधानी बरतनी है। आपका आपको मरकरी केतु यानी कि बुध और केतु एक साथ क्यों मिले हैं, पास्ट लाइफ का उससे क्या कनेक्शन है। तो आज ये पूरी वीडियो जो है मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही आपको जो आपके पेंडिंग कर्मा की और ये प्लेनेट के कंजंक्शन की, उनकी रेमेडीज की, ये वीडियो मैं आपके को लगातार शेयर करती रहूंगी और कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती रहूंगी। तो हम बात करते हैं मरकरी केतु की। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मरकरी कालपुरुष कुंडली में कहाँ के लॉर्ड है। जब हम कालपुरुष कुंडली बनाते हैं, आप पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आप कोई भी प्रिडिक्शन करेंगे, आप किसी को कोई भी प्रिडिक्शन देंगे तो आप कालपुरुष कुंडली नहीं भूलेंगे। क्योंकि जितना भी, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो वैदिक है, उसमें सबसे पहले कालपुरुष कुंडली ली जाती है। बाद में आपके लगन में कौन सा साइन पड़ा हुआ है, फोर्थ हाउस में कौन सा साइन पड़ा है, वो बाद में लिया जाता है। तो मरकरी बुध जो है कहाँ के लॉर्ड है, दो हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। बुध जो है थर्ड हाउस के और सिक्स हाउस के लॉर्ड बनते हैं। सिक्स हाउस क्या है, सिक्स उनकी मूल त्रिकोण राशि। अब क्या होता है, हर प्लेनेट की एक जगह मूल त्रिकोण राशि होती है, एक जगह नॉर्मल राशि होती है, यानी कि उसका पावर हाउस जो होता है वो मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ पर पड़ती है, छठे घर में। छठा घर यानी कि जहाँ पे सिक्स नंबर लिखा होता है, और वो कहाँ पर है, सिक्स हाउस में। तो पहले तो आप समझिए सिक्स हाउस क्या होता है। सिक्स हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी लाइफ में आने वाला कोई भी स्ट्रगल होता है। सेवेंथ हाउस से सिक्स हाउस होता है तो कोर्ट केसेस, आपकी आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आपको जो है ना, हाँ, ये सिक्स हाउस क्या होता है, डेली रूटीन का होता है, जॉब्स का होता है, तो आपको जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सिक्स हाउस में अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अब हम जानते हैं मरकरी। मरकरी किस किस के कारक हैं, जो कारक, आपको सबसे पहले हाउस पता होना चाहिए, उस प्लेनेट के कारक, यानी कि वो किस किस के कारक है। मरकरी किसके कारक है, मरकरी आपकी एजुकेशन के कारक है। मरकरी जो है आपके व्यापार के कारक हैं। मरकरी जो है आपके घर की लड़कियों के कारक हैं। मरकरी आपके फ्रेंड के कारक है। मरकरी जो है मल्टीपल करते हैं किसी भी चीज को, आपकी आपको है ना, जैसे कहते हैं ना, चीजों को मल्टीपल करना, बहुत सोच, आपके दिमाग में बहुत कुछ कुछ ना कुछ चलते रहना। मरकरी आपके घर के छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी आपके घर में जो भी आपकी ग्रीनरी है, आपके घर में जो भी ग्रीनरी होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब छठे घर में मरकरी केतु, ये छोड़ दीजिए, अब किस घर में, आपके किसी भी हाउस में जब मरकरी केतु होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मरकरी क्या होती है, एजुकेशन होता है। केतु का, अच्छा केतु समझ लीजिए पहले, केतु क्या होता है। केतु बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। केतु को थोड़ा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। केतु क्या करता है, ब्रेक करता है। केतु को आप कैसे समझिए, जैसे कोई एक आदमी है और उसको है ना सिर नहीं है, क्योंकि राहु केतु क्या है, राहु का सिर है और केतु का केवल बॉडी है। केतु क्या है, जिसका सिर नहीं है, तो वो क्या होगा, उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो जहां केतु बैठते हैं वहां पर आप देखिएगा क्या करेंगे, एंग्जाइटी देंगे, ओवर थिंकिंग देंगे। आपकी जो प्लानिंग होगी, प्लानिंग हो मतलब जैसे आप प्लानिंग करेंगे वो आपकी खत्म हो जाएगी। आप अंदर, और केतु क्या है, केतु अध्यात्म है। केतु है ना इंट्यूशन पावर, एक इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा कर देते हैं। केतु अध्यात्म है, आपको अध्यात्म से जोड़ देते हैं। केतु जो है ना हर्डल है, जैसे एक काम को एक बार में नहीं होने देते हैं। क्योंकि केतु क्या कहते हैं कि मेरे को तो है ना मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, जैसे राहु बोलते हैं मुझे केवल मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, और केतु ये बोलते हैं मुझे मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। तो जब मरकरी केतु का योग होगा, तो मरकरी केतु का योग क्या होता है, आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक आता है। कहीं ना कहीं एक बार आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे, स्कूल चेंज करेंगे, या जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को आप अपने प्रोफेशन में परस्यू नहीं करेंगे जब मरकरी केतु का योग होगा। मरकरी केतु,
अब जब मरकरी केतु का योग होता है तो ये क्या होता है, मरकरी कौन होता है, फ्रेंड होता है। केतु क्या होता है, केतु का जो राहु केतु का कर्मा है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। तो जब मरकरी केतु का योग होता है और जब स्पेशली आपके फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए, या नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए, लगन या लग्नेश से कनेक्ट हो जाए तो क्या बनता है, अगर नहीं भी होगा तब भी, अगर मरकरी केतु एक साथ है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आपको खाली कंजंक्शन ही नहीं देखना है कि कहीं बैठे हैं। मान लीजिए मरकरी आपके लगन में बैठे हुए हैं और केतु उसके ट्राइन में बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हुए हैं या केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तब भी आप क्या करेंगे, मरकरी केतु को कंजंक्ट करेंगे, एक साथ मानेंगे। अगर आपके मरकरी जो है सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, केतु सिक्स हाउस में बैठे हैं या टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, तब भी क्या करेंगे, ट्राइन कनेक्शन से उनका कनेक्शन मानेंगे। एक साथ बैठे हुए हैं, ट्राइन कनेक्शन बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी वो मरकरी केतु का कनेक्शन मानेंगे। तो मरकरी केतु मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में ब्रेक लगता है। इसके अलावा मैंने बताया कि आपका जो फ्रेंड है, अगर इसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट आ जाए, अगर मरकरी केतु के ऊपर से कहीं से भी गुरु का जब ट्रांजिट आ जाता है, ट्रांजिट या गुरु गोचर करते हैं, तो क्या होता है, जिस साल गुरु का ट्रांजिट होगा उस साल आपका कोई पास्ट लाइफ का जो पुराना प्यार है वो आपकी लाइफ में आएगा। और जब तक केतु से मरकरी का कंजंक्शन रहेगा या जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा, तब तक वो आपका उनके साथ में कोई अटैचमेंट रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन है। इसके अलावा मरकरी केतु क्या होते हैं, मरकरी केतु जो होते हैं रिसर्चर बनाते हैं आपको। मरकरी क्या होता है, एजुकेशन होता है, केतु रिसर्च होता है। मरकरी केतु खाली ब्रेक ही नहीं देते, मरकरी केतु आपको एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट रिसर्च, जैसे जो जो लोग डीप साइंसेज में रिसर्च करते हैं, वो कौन से लोग करते हैं, मरकरी केतु। मरकरी जब अफ्लेक्शन में होता है तभी जो है ना आदमी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि केतु क्या है, पराशक्तियां हैं, और मरकरी क्या है, इंटेलिजेंसी। तो जब मरकरी केतु का योग होता है तो आदमी जो है ना एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट रिसर्च जो है ना, इनसे बहुत ज्यादा उसका कनेक्शन होता है। मरकरी केतु, मरकरी केतु का जब योग होता है तब क्या होता है कि मरकरी क्या होता है, स्किन होती है, केतु इन्फेक्शन होता है। तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं जब ये ट्रांजिट में एक्टिवेट हो जाएगा, दशा में एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या करेगा, आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम देता है, स्किन में इन्फेक्शन दे सकता है। मरकरी क्या होता है, नसें होती हैं, आपको क्या करेगा, आपकी कहीं नसों में ब्लॉकेज, आपको यूरिन यूटीआई की प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा मरकरी केतु का योग होता है, जुपिटर भी आ जाए, मरकरी जुपिटर केतु आ जाए तो क्या बनाता है, एक बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, होल लाइफ लर्नर बनाता है। आपको है ना कुछ पढ़ते रहने का, जैसे जो बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, और क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, और जो आपके जैसे जो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, वो किसका योग बनाते हैं, मरकरी जुपिटर केतु। यानी कि आपको सूक्ष्म रूप में बहुत डीप जाके पढ़ाई करना, वो ये बनाते हैं। इसके अलावा मरकरी केतु का योग होता है तो राहु क्या होता है, सर्प होता है, सर्प का मुंह, और केतु क्या होता है, पूंछ होती है। आपको कहीं सपने में सर्प दिखना, मरकरी केतु देवी बनाता है, आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से देवी का कनेक्शन होता है, और आपका इंक्लिनेशन देवी की पूजा में, क्योंकि मरकरी केतु क्या होता है, उग्र, मरकरी राहु मरकरी केतु देवी का उग्र रूप। मरकरी केतु कौन सी देवी बनाएंगी, छिन्नमस्तामा बनाएंगी। तो मरकरी केतु का योग क्या होता है कि आपको जो है ना देवी से कनेक्शन होता है। अब अगर इसमें मास आ जाते हैं, मरकरी केतु मास आ जाएंगे, तो क्या होगा, आपके शरीर में कहीं ना कहीं गांठ गांठ होगी, आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको है ना आपके जो है ना कानों में इन्फेक्शन हो जाएगा। मास आ जाते हैं, मास क्या करते हैं, कट करते हैं, आपका ऑपरेशन होगा, आप गिर पड़ेंगे, आपके एक्सीडेंट्स होंगे, मास आ जाएंगे। तो मरकरी मास केतु तो वैसे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, आपको हाइट से डर लगेगा। तो मरकरी केतु का, अभी आप केवल मरकरी केतु को ही समझिए, तो मरकरी केतु का जब योग होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, अगर इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, या तो आप किसी रिसर्च में चले जाइए, आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, ऑकल्ट में चले जाइए। दूसरा, मरकरी केतु वाले देखिए उनकी राइटिंग कैसी होती है, कर्सिव राइटिंग होती है, मतलब वो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। उनको है ना शुरू में जब वो एजुकेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन कम होगा, एजुकेशन में जो है ना, मतलब एक बार में वो चूज नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट, जब वो टेंथ के बाद बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो ये मरकरी केतु का योग होता है। इसके अलावा
मरकरी केतु कहाँ के हो गए? 6 हाउस के लॉर्ड हो गए। आप ये देखिएगा कि आदमी के है ना घर में एक बार किराए के मकान में ज़रूर रहेगा, क्योंकि 6 हाउस का कहीं न कहीं इम्पैक्ट होगा। उसके ऊपर कोर्ट केसेज़ हो सकते हैं। आपके जो आपकी फैमिली में जैसे बहुत ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी होना, और उसके बाद में और स्पेशली मामा-नाना के 6 हाउस किसका होता है? मामा-नाना का। तो वो लैंड प्रॉपर्टी उनके हाथ से चले जाना। 6 हाउस में मरकरी केतु है। मरकरी मैंने भी आपको क्या बताया था? आपके घर की लड़कियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं। तो अगर 6 हाउस में बैठे हैं तो आप देखिएगा, जैसे अबॉर्शंस होना, आपकी फैमिली में आपके अबॉर्शंस होना, या किसी बच्चे की होने के बाद डेथ होना, क्यों? उस या मरकरी केतु केतु मैंने क्या बोला कि पास्ट लाइफ से आप जो चीजें पास्ट लाइफ में छोड़कर चले आते हैं, वो चीजें जो चीजें पूरी हो जाती हैं वो राहु बताता है, जो छोड़ के चले आते हैं वो क्या होता है? वो कौन बताता है? केतु बताता है। तो जब मरकरी केतु का योग होगा तो मरकरी मैंने बोला था बच्चा है। आप ये देखिएगा कि आपके होने से पहले आपके फोर फादर में हो सकता है 2-3 पीढ़ी पहले आपके यहाँ कोई किसी बच्चे की यंग एज में डेथ होना, अचानक से डेथ होना, और जब मंगल आ जाते हैं इनके ट्राइन में, इनके साथ में, तो कंफर्म है कि किसी बच्चे की यंग एज में डेथ होती है, कि आपका रीबर्थ होता है उसी घर में। आप उसी घर में दोबारा जन्म लेते हैं उस बच्चे के थ्रू, क्योंकि आप एक बार सोचिए, कोई यंग एज में डेथ हो जाए, बचपन में डेथ हो जाए, अगर आप इस दुनिया में आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ डिजायर्स रह जाती हैं पास्ट लाइफ में, उन डिजायर्स को पूरा करने आते हैं। अगर डिजायर्स फुलफिल हो गई, अगर आपके सारे कर्म पूरे हो गए, तो फिर आपको मोक्ष ही मिल जाता है। तो जब उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वो दोबारा बर्थ लेता है आपके रूप में। आपका बहुत बड़ा कर्मा किससे हो जाता है? छोटे बच्चों से हो जाता है, अपनी फैमिली के लिए हो जाता है, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व के लिए करने के लिए आपका जन्म होता है, और आपको वो करना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आपकी लाइफ से जो इस लाइफ का जो कर्मा है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब मरकरी केतु का योग होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बनती है। मरकरी क्या होता है? बच्चे होता है, और केतु क्या होता है? हैंडीकैप, क्योंकि केतु का सिर नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि आपके यहाँ पे कोई ना कोई, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा, या कोई मतलब कोई भी होगा, आपके फोर फादर्स की फैमिली से भी हो सकता है, जो कि जैसे उनको है ना, जैसे कोई ब्रेन में कोई इशू हो, या कोई हाथ पैरों में इशू हो, उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो, कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मेंबर चला आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जब मरकरी केतु का योग होता है, एक तो देवी की आराधना करनी है, देवी की। मरकरी केतु छिन्न मस्तिका बनाते हैं, आराधना करनी है। इसके अलावा आपको क्योंकि बुद्ध के बगल में कौन रहते हैं? हमेशा सन रहते, तो आपको किसी ना किसी ऐसे एनजीओ से जुड़ना है, जो कि जहाँ पे हैंडीकैप्ड बच्चे हों, जहाँ पे उन बच्चों के साथ आप जाके बात कर पाए, उनके लिए सेवा कर पाए उनकी। आप देखिएगा, आपका जो कर्मा है, आपका पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और वो कर्मा खत्म होने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई बहुत पॉजिटिविटी उसी समय आ जाएगी। आपकी आगे की जो लीनिएज होगी उसमें कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी, अगर आप ये करते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल रेमेडी की बात करेंगे मरकरी केतु की, तो बहुत सिंपल है। मरकरी क्या होता है? मटका होता है। मटके में सफेद काले तिल भरिए, और जिस राशि में बैठे हुए हैं, पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि क्या बनाती है? ईस्ट बनाती है। 2, 6, 10 कौन सी राशि बनाती है? 2, 2, 6, 10 जो है वो कौन सा एरिया बनाती हैं? आपका ईस्ट बनाती हैं। आप एक मटके में सफेद काले तिल भर के उसको बांध कर, ग्रीन कपड़े से बांध कर अपने ईस्ट एरिया में रख देंगे। 2, 6, 10 क्या बनाती है? साउथ एरिया, वो साउथ में रख देंगे। 3, 7, 11 वेस्ट में रख देंगे। और 4, 8, 12 आपका नॉर्थ बना, जहां पे जिस राशि में आपके मरकरी और केतु है, या मरकरी है उसके ट्राइन में, क्योंकि वो ट्राइन भी आपका सेम आएगा, 159 है तो ईस्ट आएगा, 2, 6, 10 है तो साउथ आएगा, वहां पे रख दीजिए। अमावस्या पूर्णिमासी को, नेक्स्ट अमावस्या पूर्णिमासी को आप लीजिए, और उसको जो सफेद काले तिल है नदी में विसर्जित कर दीजिए, या पेड़ के नीचे डाल दीजिए, और मटकी को कस के फोड़ दीजिए। एक ये बहुत अच्छी रेमेडी आप है। इसके अलावा मरकरी क्या होता है? कद्दू होता है। तो कद्दू को आप जो है ना, कद्दू को नदी में विसर्जित करना, कद्दू का दान करना, कद्दू की सब्जी बना के आप लोगों को पूरी के मतलब उनको डोनेट करना, खाना देना पूरी के साथ में या खाने के साथ में, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम कर सकती है। मरकरी केतु, मरकरी बच्चे होते हैं, केतु हैंडीकैप्ड होते हैं। तो हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, जैसे उनके जो नीज आते हैं, या जो मतलब हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए जो सामान आता है, उनके लिए उसमें कुछ डोनेशन कर देना, तो ये आपके मरकरी केतु का जो भी इम्पैक्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप मरकरी केतु को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या किसी की हॉरोस्कोप में मरकरी केतु का योग है तो वो कैसा इम्पैक्ट दे रहा है? और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।